हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग? कैसी है? आज निर्मला सीतारमन जी ने बजट पेश किया और बजट का इम्पैक्ट ऐसा आया कि अगर आप लोग थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में जानते हो तो शेयर मार्केट पूरा का पूरा हिला दिया। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। तो जब कभी और मौका मिलेगा तो हम सीतारमन के बारे में या फिर शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे। परंतु अभी जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है भारत की जलवायु। और भारत की जलवायु के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि जी भारत की जो जलवायु है वो मुख्य मानसून टाइप की जलवायु है। उसके बाद जो हमने इससे आगे चीज़ें पढ़ी हैं वो ये पढ़ी हैं कि भारत की के अंदर जो जलवायु के अलग अलग क्षेत्र हैं उसके लिए कोपन महोदय ने उसका वर्गीकरण करने के लिए एक जो उसके आप ये कह सकते हो पैरामीटर है उसके अनुसार जलवायु के को अलग अलग जलवायु खंडों के अंदर बांटा था। तो सेम कंडीशन में एक दूसरा है थॉर्नथवेट। मुख्य रूप से तीन जलवायु वैज्ञानिक हुए हैं, कोपेन, थॉर्नथवेट और त्रिवार्था, जिन्होंने भारतीय जलवायु को अलग अलग क्षेत्रों के अंदर बांटा है। हमने पहले दिन या जो पहले वाली वीडियो है उसके अंदर कोपेन की स्टडी की थी। आज हम स्टडी करेंगे थॉर्नथवेट की। थॉर्नथवेट एक ऐसा आप ये कह सकते हो जलवायु वैज्ञानिक था जिसने भारत की जो एक प्रकार से कह सकते हो बहुत ही कठिन जलवायु है उसको समझने के लिए एक वाटर बैलेंस और एक टेम्परेचर एफिशिएंसी, ठीक है, वाटर बैलेंस और टेम्परेचर एफिशिएंसी, इन दो टूल का प्रयोग करके जो भारतीय के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसको वर्गीकरण करने की कोशिश की थी। और उसके अनुसार उसने भारत को अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स के अंदर क्या किया था, डिवाइड किया था। अगर हम टोर्थवेट की बात करें उसका जो जलवायु को के जो क्षेत्र हैं उसको क्या बोलते हैं उसको बांटने के लिए मुख्य रूप से जो एक तो उसका है जल संतुलन और दूसरा है आपका एवेपोरे जल संतुलन में भी क्या है आपका रिलेशनशिप बताता है। एक तो बताता है वर्षण के अंदर और दूसरा बताता है वाष्पीकरण के अंदर जिसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, जिसके आधार पर उसने अलग अलग जो क्षेत्र हैं जलवायु के उसको बताने की कोशिश की गई है। पहले के जितने भी सिस्टम हैं उनके अंदर मुख्य रूप से वो टेम्परेचर और रेनफॉल के ऊपर आधारित थे। परंतु जो थॉर्नथवेट का है जो उसकी अप्रोच है वह मुख्य रूप से और अधिक जो सही पिक्चर है जलवायु कटिबंध की उसको बताने की कोशिश करता है। और स्पेशली वह हमारे एग्रीकल्चर या जो कृषि होती है उसके लिए जल कितना उपलब्ध होगा उसकी सटीकता के ऊपर वो कोशिश करता है। आप लोगों को ये जो एक सिंपल सा एनिमेटेड जो डायग्राम दिख रहा होगा इसके अंदर भी एक चीज दिख रही है कि जी आप लोगों को यहाँ पे वर्षा दिख रही है, उसके बाद इवेपोट्रांसपिरेशन दिख रहा होगा, इवेपेचा दिख रहा होगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या बताती हैं, इसको बेस मान के उसने अलग अलग जो आपके जलवायु जोन है, रीजन है, उसको बताने की कोशिश की गई है। बेसिकली ये वाटर बैलेंस क्लासिफिकेशन इसको हम बोल सकते हैं। तो उसके अनुसार उसने दो शब्दों का प्रयोग किया है थॉर्नथवेट ने। दो फंडामेंटल पिलर्स है उसके काम के। फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस जिसको उसने पीई रेशियो के नाम से बताया। पीई रेशियो किस चीज को कहती है, जो हमारा टोटल प्रेसिपिटेशन है और हमारा एक पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन है। टोटल प्रेसिपिटेशन कुल वर्षा और संभावित जो उसका वाष्पोत्सर्जन है, मतलब कितना वायुमंडल के अंदर वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल के अंदर चला जाएगा। उसमें आपका प्लांट भी आते हैं, उसमें नॉर्मल भी आता है। ये हमें ये चीज बताती है कि क्या यह जो वाष्पीकरण होता है
वह हमारे एटमॉस्फेयर का जो मांग होती है, एटमॉस्फेयर की डिमांड होती है, उसको क्या एक समुचित वाष्प प्रोवाइड कर पाएगा। वर्षा प्रभावशीलता, या आप इसको एक सिंपल सी भाषा में कह सकते हो, कुल वर्षा भाग में संभावित वाष्पो उत्सर्जन, या मुख्य रूप से आप कह सकते हैं टोटल प्रेसिपिटेशन बाय पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपीरेशन, मतलब जिसमें पेड़ पौधा का भी आता है। उसके बाद सेकंड जो उसका टूल था या पिलर था, वो था आपका टेम्परेचर एफिशिएंसी, टीई इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होती है, ये वो बताती है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जो वेजिटेशन या वनस्पति है, उसकी ग्रोथ के लिए एक साल में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये डिटरमाइन करता है उस क्षेत्र के रीजन, उस क्षेत्र की विशेषता के ऊपर। ठीक है, तापीय दक्षता को एक सिंपल से शब्दों में हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एक पौधे को आप लोग घर के बाहर रख दो, गमले के अंदर जहां पर लगातार प्रकाश मिल रहा हो। एक पौधा ऐसा है जिसको घर के अंदर रख दो, जिसको प्रकाश ही ना मिल रहा हो। तो दोनों की जो वृद्धि है उसके अंदर आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। जो पौधा लगातार धूप के अंदर रखा हुआ है उसके अंदर ग्रोथ ज्यादा होगी, जो अंदर रखा हुआ उसके ऊपर नहीं लगेगी। तो जो टेम्परेचर एफिशिएंसी है वो ये बताता है कि हर एक रीजन के अंदर जो टेम्परेचर एफिशिएंसी है वो अलग अलग होती है। अगर वो आपका ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर टेम्परेचर एफिशिएंसी ज्यादा होगी, अगर वो पोलर रीजन है तो वो उस कंडीशन में वहां पर क्या होगा, टेम्परेचर एफिशिएंसी कम होगी। तो इसलिए जो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस है और टेम्परेचर एफिशिएंसी है, इन दोनों को बेस मान के थॉर्नथवेट ने क्या किया है, अलग अलग जलवायु क्षेत्रों को निर्धारित करने की कोशिश की है। उसके बाद ह्यूमिडिटी रीजन जो आपकी प्रेसिपिटेशन इंडेक्स के अनुसार उसने बांटने की कोशिश की गई है। ए वेरी ह्यूमिड, जिसमें जो आपकी प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस 128 से ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट होती है जहां पर पूरा साल बहुत ज्यादा आर्द्रता होती है, जिसमें आपके वर्षावन के प्रकार आते हैं। बी ह्यूमिड 64 से लेकर 127% के बीच में, इसमें आपके सघन वन और सबसेंशियल प्रेसिपिटेशन, यानी कि वहां पे क्या होता है, थोड़ा रुक रुक के वर्षा होती है, जिसमें घने वन इसके अंदर आते हैं। सी सब ह्यूमिड 32 से 63% के अंदर, जिसके अंदर मुख्य रूप से ग्रासलैंड आते हैं, जहां पर मुख्य रूप से जो आपकी मॉडरेट मॉइस्चर पाया जाता है। डी में सेमी एरिड रीजन आता है 16 से 31%, इसमें स्टेपी टाइप की क्लाइमेट और आपकी जो बड़ी ही लिमिटेड वर्षा होती है। ई एरिड 16 से कम, डेजर्ट कंडीशंस होती है, यहाँ पर जो आर्द्रता है वो बिल्कुल ही कम पाई जाती है, शुष्क मरुस्थल जिसको हम बोल सकते हैं। तो भारत में ये जो क्षेत्र है, वर्षा और जो वहां पर इवेपोट्रांसपीरेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, उसके अनुसार ये अलग अलग ए से लेकर ई तक अलग अलग रीजन को हमने बांटा हुआ है। सेकंड जो आपकी थर्मल एफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं, टेम्परेचर एफिशिएंसी बोलते हैं। टेम्परेचर एफिशिएंसी को हम रीजन में वहां पर जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, पोलर रीजन है या फ्रोस्ट रीजन है वहां पर अलग मिलेगा। तो इंडिया के अंदर मुख्य रूप से टेम्परेचर जोन से लेकर कोल्ड रीजन जो आपका हिमालय के अंदर पाया जाता है, लद्दाख के अंदर पाया जाता है, वहां तक अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे कि ए ट्रॉपिकल, जहां पर टेम्परेचर एफिशिएंसी 128 से ज्यादा हो, हॉट पूरा साल हाई टेम्परेचर रहते हैं, पूरा साल जो प्लांट्स है उसको फुल एनर्जी मिलती है। बी 64 से 127 वार्म टेम्परेचर, जहां पर एक सीजनल वेरिएशन पाया जाता है, स्पेशली जब हम पंजाब हरियाणा की बात करते हैं। टेम्परेचर 32 से 63 मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है, जहां पर कूलर्स विंटर्स होती हैं जो आपका अंदरूनी भाग होते हैं भारत के। ठीक है, उसके बाद डी टैगा 16 से 31 कोल्ड क्लाइमेट पाई जाती है, जहां पर शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है, मतलब जो आपके एलिवेटेड एरिया हो गए उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर। टुंड्रा वेरी कोल्ड विद मिनिमल वेजिटेशन पीरियड, यहाँ पे क्या होता है,
टुंड्रा रीजन के अंदर बहुत ही ठंडा तापमान होता है और यहाँ पर वेजिटेशन ना के बराबर होती है। मतलब हम उस ऊपरी भाग की बात कर रहे हैं जो हिमालय में लगभग लगभग आपका 4000 मीटर से भी ऊपर मिलता है। उसके बाद लास्ट आता है फ्रोस्ट, जहाँ पर कोई फ्रोस्ट कंडीशन होती है, जमाव की स्थिति होती है, कोई भी ग्रोइंग सीजन नहीं होता। ये जो एरिया है ये इंडिया के अंदर बहुत कम है। तो भारत में जो विभिन्न भाग में है टेम्परेचर एफिशिएंसी के अनुसार अलग अलग रीजन पाए जाते हैं। मोस्टली इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। हिमालय रीजन के अंदर टेम्परेट से टैगा रीजन पाए जाते हैं। ठीक है, तो थर्मल क्लासिफिकेशन और ह्यूमिडिटी इंडेक्स वो हमें कंप्लीट पिक्चर देता है कि इंडिया के अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक लैंडस्केप हमें मिलते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं क्लाइमेटिक रीजन ऑफ इंडिया, थॉर्नसवेट के जो हम एग्जांपल बोलते हैं, फर्स्ट वेस्टर्न राजस्थान जिसमें एरी डेजर्ट ई टाइप की, कंबाइंड विद ट्रॉपिकल हीट ए, मतलब राजस्थान का पश्चिमी भाग और शुष्क मरुस्थल जहां पर बहुत ज्यादा शुष्क और अधिक तापमान मिलता है, जो आपकी एग्रीकल्चर और जो लाइफ है उसको चैलेंजिंग बनाता है। वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ए डैश, जिसमें बहुत अधिक वर्षा होती है, साथ साथ में ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलती है। इसमें क्या होता है, मानसून रेनफॉल ज़्यादा होती है जिसके कारण ये जो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट बन गया है। और सेकंड यहाँ पर जो आपके ट्रॉपिकल डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। उसके बाद सेंट्रल इंडिया है जिसको हम डी बी डैश बोलते हैं, सेमी एरिड से स्टेपी विद सब ट्रॉपिकल हीट पार्ट होता है बी डैश जिसको हम बोलते हैं, जिसमें मध्य भारत और अर्धशुष्क स्टेपिक क्षेत्र होते हैं जहां पर सामान्य मॉडरेट रेनफॉल विद सीजनल ड्रॉट, जो आपका सीजनल ड्रॉट वहां पर मिलता है। मुख्य रूप से जो दक्षिणी पठार का क्षेत्र है वो इसके अंदर आता है। और लास्ट है आपका हिमालय रीजन जो आपका अलग अलग है, वो ह्यूमिड से लेके टेम्परेट और टैगा रीजन तक जाता है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में ठंडे और तापीय क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं। जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ती रहती है वैसे वैसे इसकी जोनेशन के अंदर भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं सीजनल रेनफॉल और डिस्ट्रीब्यूशन सब डिविजन। जो आपका रेनफॉल होता है, फर्स्ट होता है आपका आर रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जहां पर सारा साल वर्षा होती है। मुख्य रूप से वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया इस श्रेणी के अंदर आते हैं। समर स्केरिटी मतलब क्या होता है कि समर सीजन के अंदर, ग्रीष्म ऋतु के अंदर नमी की कमी होती है। मुख्य रूप से जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स है इंडिया का, वो इसका एक पार्ट है। विंटर स्कैर्सिटी मतलब क्या होता है, विंटर आपका ड्राई सीजन होता है। मुख्य रूप से जो पेनिनसुलर इंडिया है वो इसका एक पार्ट है। उसके बाद स्कैर्सिटी और रीजन पूरे साल नमी की कमी होती है, सभी मौसम में कमी होती है। मुख्य रूप से जो पश्चिमी क्षेत्र है, मुख्य रूप से राजस्थान का हो गया, गुजरात का हो गया, वो इस क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, ये भारत की मानसून और शुष्क मौसम के अनुसार, मानसून है उसका इम्पैक्ट हर जगह पर एक नहीं होता। दूसरा जो शुष्क मौसम है उसके अनुसार ये भारत के अलग अलग हमने विभाजन किए हुए हैं। अब आता है कि थॉर्नसवेट का इंडिया की क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट क्या है, हम क्यों थॉर्नसवेट का को पढ़ते हैं। फर्स्ट, एरिडिटी असेसमेंट, इसमें क्या होता है, शुष्कता को हम मापते हैं। वेजिटेशन पैटर्न, वनस्पति किस प्रकार से होगी वो कैसे पता लगेगी, जहां पर हमें मॉइस्चर मिलेगा वहां पे वनस्पति ज्यादा मिलेगी, जहां पर मॉइस्चर नहीं होगा वहां पे वनस्पति नहीं मिलेगी। इस चीज को हम देख सकते हैं। एग्रीकल्चर प्लानिंग कर सकते हैं कि जी हमें कौन सी फसल बोनी चाहिए, किस समय पर कौन सी फसल बोनी चाहिए। पानी की अधिकता है, जैसे कि चावल की खेती है वो हम मुख्य रूप से खरीफ सीजन में करते हैं, मगर पश्चिमी बंगाल है वहाँ पर साल में 3 फसलें ली जाती हैं क्योंकि वहाँ की कंडीशंस बिल्कुल अलग होती है। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर प्लानिंग के अंदर भी इसकी ज़रूरत होती है। तो थॉर्नसवेट के कुछ एक आप ये कह सकते हो थ्योरी के कुछ एक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पहला है आपका इनहांस्ड एरिडिटी असेसमेंट। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके उच्च भूमि होते हैं जहाँ पर मुख्य रूप से नमी की कमी होती है, उस सिस्टम को देख के हम पहले से ही टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन अमाउंट का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा है वेजिटेशन पैटर्न। ये क्या करता है, जो इकोलॉजिस्ट प्रिडिक्शन है या नेचुरल वेजिटेशन है
बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, उसके अनुसार हम वेजिटेशन की पैटर्न को एनालिसिस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर की प्लानिंग कर सकते हैं और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि हम इरिगेशन के माध्यम से जिन क्षेत्रों के अंदर पानी की कमी है उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है थॉर्नथवेट के क्लासिफिकेशंस की। आपको ये जो मानचित्र दिख रहा है इंडिया का, ये एक नॉर्मल सा मानचित्र है जिसके अंदर मुख्य रूप से इंडिया के क्लाइमेटिक जोन थॉर्नथवेट ने जो दिए हैं उसको बताए गए हैं। फर्स्ट एरिड वेस्ट ED डैश, ये थार डेजर्ट है और वेस्टर्न राजस्थान का है, जहां पर लगातार आर्द्रता की कमी पाई जाती है। ह्यूमिड नॉर्थ ईस्ट AA बोलते हैं, जिसमें मेघालय आसपास का क्षेत्र, जहां पर लगभग पूरा साल मानसून की वर्षा होती है, स्पेशली इसमें पश्चिमी घाट भी आता है। सेमी एरिड सेंट्रल, जिसको हम DB डैश के नाम से बोलते हैं, दक्षिण का पठार, जहां पर सामान्य से सामान्य से कम वर्षा होती है। थर्ड है टेम्परेचर हिमालयस, यहाँ वो रीजन होता है जहां पर एलिवेशन बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर क्लाइमेट की वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है कि जो आपका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा जलवायु की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हम इंडिया के अंदर रेगिस्तान से लेकर बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी करते हैं, और यहाँ पर एक देश के अंदर इतनी ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम आगे किसी भी रीजन की अगर हमें प्लानिंग करनी हो तो इसलिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लास्ट पे आते हैं कि थॉर्नथवेट इंडियन क्लाइमेटोलॉजी के लिए एक, आप ये कह सकते हो, वरदान साबित हुआ है। कैसे स्थापित हुआ है, क्योंकि इससे हम जो भारत की जलवायु है उसको हम समझ सकते हैं, और लगभग पिछले 7 दशकों से हम इसको कर भी रहे हैं। फर्स्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच, हम क्या करते हैं, वाटर बैलेंस, जल संतुलन और तापमान का एकीकृत दृष्टिकोण करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, जो वनस्पति का पैटर्न है उसको समझने के लिए हमें थॉर्नथवेट का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझना पड़ेगा। थर्ड, अगर हमें कृषि योजना और जल प्रबंधन करना हो तो उसके लिए भी हमें थॉर्नथवेट का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझना पड़ेगा। इसलिए थॉर्नथवेट का जलवायु भारत के पर्यावरण के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर मुख्य रूप से क्लाइमेट चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ ये सबसे ज़्यादा फेस की जाती हैं। तो इसलिए थॉर्नथवेट ने क्या किया है, एक इंडिविजुअल या फिर क्या हम कह सकते हैं, एक बहुमूल्य एक टूल बनाया है, जिसकी वजह से हम सतत विकास की ओर, रिसोर्स अलोकेशन की ओर और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की ओर जा सकते हैं, जिस देश में इतनी ज़्यादा विविधता हो। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन तक भी अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचे। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।